कुछ धातु एवं उनके भौतिक गुण। कुछ धातु और उनके भौतिक गुण। पहले आते हैं उनकी सामान्य नाम, अन्य नाम, संकेत, उनकी परमाणु संख्या, उनका रंग कैसा है, गलनांक कितना है, कथनांक और घनत्व। पहले आता है सोना। सोना को क्या कहा जाता है? ऊरम कहा जाता है। सोने का अन्य नाम क्या हो जाएगा? ऊरम हो जाएगा। इसका संकेत है Au। इसकी परमाणु संख्या है 77। रंग पीला चमकीला होता है। गलनांक होता है 1063 डिग्री सेल्सियस और कथनांक होता है 2660 डिग्री सेल्सियस। घनत्व पानी से 19.3 गुना भारी होता है। सोना ऊरम कहा जाता है। Au से प्रदर्शित किया जाता है। 77 परमाणु संख्या है। पीला चमकीला होता है। गलनांक इसका 1063 डिग्री सेल्सियस और इसका कथनांक है 2660 डिग्री सेल्सियस और यह सोने से 19.3 गुना ज़्यादा भारी होता है। फिर आता है चांदी। चांदी को कहा जाता है अर्जेंटम और Ag से इसको दर्शाया जाता है। 47 इसका परमाणु संख्या है। चमकदार और सफ़ेद होता है। 661 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक। कथनांक में 2180 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी से 10 और 10.5 गुना अधिक होता है भारी। तो पहले आता है, अब आता है हमारा चांदी। इसको क्या कहा जाता है? अर्जेंटम कहा जाता है। 47 इसका परमाणु संख्या होती है। Ag से इसको प्रदर्शित किया जाता है। चमकीला और सफ़ेद होता है। 961 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक और कथनांक होता है 2180 डिग्री सेल्सियस और ये पानी से 10.5 गुना भारी होता है। फिर आता है लोहा। लोहे का अन्य नाम होता है फेरम। Fe से दर्शाया जाता है। 26 इसका परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या इसकी 26 है। भूरा काला रंग या कालापन आदि में होता है। ये 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। 2800 डिग्री सेल्सियस इसका कथनांक होता है। पानी से 7.9 गुना भारी होता है। तो लोहा फेरम कहा जाता है। Fe से दर्शाया जाता है। 26 परमाणु संख्या। भूरा या फिर काला होता है। 1539 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक और 2800 डिग्री सेल्सियस कथनांक होता है। पानी से 7.9 गुना भारी होता है। फिर आता है पारा। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन। Hg से इसको दर्शाया जाता है। 80 इसका परमाणु संख्या होती है और चमकदार सफ़ेद तरल होता है। 39 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है और 359 डिग्री सेल्सियस इसका कथनांक होता है। जल से 13.5 गुना भारी होता है। पारा हाइड्रोजन नाम है। Hg से दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या 80 होती है। चमकदार सफ़ेद तरल होता है। 39 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है और कथनांक में 359 डिग्री सेल्सियस जल से 13.5 गुना भारी होता है। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही कहा जाता है। Al से दर्शाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 13 है। चांदी जैसा सफ़ेद होता है। गलनांक इसका 660 डिग्री सेल्सियस है और कथनांक 2467 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी से 2.7 गुना भारी होता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नाम है। Al से दर्शाया जाता है। इसका परमाणु संख्या है 13। सफ़ेद चांदी जैसा होता है। 660 डिग्री सेल्सियस गलनांक। कथनांक 2467 डिग्री सेल्सियस होता है। जल से 2.7 गुना भारी होता है। फिर आता है तांबा। तांबा को कहा जाता है क्यूप्रम। Cu से दर्शाया जाता है। 29 इसकी परमाणु संख्या होती है। स्लेट जैसा होता है, हल्का भूरा और 1083 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। कल्थनांक में 2500
67 डिग्री सेल्सियस होता है और यह पानी से 8.93 गुना भारी होता है। तांबा क्यूप्रम कहा जाता है, Cu से दर्शाया जाता है। 29 इसका परमाणु संख्या है। हल्का भूरा होता है। 1083 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक और 2567 डिग्री सेल्सियस कथनांक होता है। पानी से 8.93 गुना भारी होता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीज। मैग्नीज कहा जाता है, Mn से दर्शाया जाता है। 25 परमाणु संख्या है। स्लेट जैसा होता है। 1244 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है। 1962 डिग्री सेल्सियस इसका कथनांक होता है। पानी से 7.2 गुना भारी होता है। मैग्नीज नाम है, Mg से दर्शाया जाता है। 25 इसका परमाणु संख्या है। स्लेट जैसा होता है। 1244 डिग्री सेल्सियस का गलनांक और 1962 डिग्री सेल्सियस का कथनांक होता है। पानी से 7.2 गुना भारी होता है। टिन इसको कहा जाता है स्टेनम, Sn से दर्शाया जाता है। 50 परमाणु संख्या है। चांदी जैसा सफ़ेद होता है। 233 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। पानी से 7.3 गुना भारी होता है। टिन स्टेनम कहा जाता है। Sn से दर्शाया जाता है। 50 इसका परमाणु संख्या होती है। चांदी जैसा सफ़ेद होता है। 230 डिग्री सेल्सियस पर गलनांक है। पानी से 7.3 गुना भारी होता है। फिर आता है प्लेटिनम। इसको प्लेटिनो डेन पिंटू कहा जाता है। नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। PTC को दर्शाया जाता है। 78 इसकी परमाणु संख्या है। चांदी जैसा सफ़ेद होता है। 1772 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है और 3800 डिग्री सेल्सियस कथनांक है। पानी से 21.5 गुना भारी होता है। क्या है हमारा प्लेटिनम। इसको प्लेटिनो डेन पिंटो कहा जाता है। नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। PT से दर्शाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या है 78। इसका गलनांक होता है 1772 डिग्री सेल्सियस और इसका कथनांक है 3800 डिग्री सेल्सियस। पानी से 21 गुना भारी होता है। चांदी जैसा सफ़ेद होता है। नेक्स्ट आता है यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनस ग्रह के नाम पर पड़ा है। U से इसको दर्शाया जाता है। 92 इसका परमाणु संख्या होती है। चांदी जैसा सफ़ेद होता है। 1132 डिग्री सेल्सियस पर गलता है और 3818 डिग्री सेल्सियस पर कथनांक है। पानी से 19 गुना भारी होता है। यूरेनियम यूरेनियस के नाम पर पड़ा है। इसका नाम यूरेनियम U से दर्शाया जाता है। 92 इसकी परमाणु संख्या। इसका कथनांक है 1132 डिग्री सेल्सियस और गलनांक है 1132 डिग्री सेल्सियस। कथनांक है 3818 डिग्री सेल्सियस। पानी से 19 गुना भारी होता है। नेक्स्ट आता है लिथियम। लिथियम ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है पत्थर, इससे बना है। Li से दर्शाया जाता है। 3 इसकी परमाणु संख्या होती है। चांदी जैसा सफ़ेद होता है। 180 डिग्री सेल्सियस पर इसका गलनांक है। कथनांक है 1347 डिग्री सेल्सियस पे और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। पानी से 0.55 गुना भारी। लिथियम ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थर। Li से दर्शाया जाता है। 3 इसकी परमाणु संख्या। चांदी जैसा सफ़ेद होता है। 180 डिग्री सेल्सियस पर गलनांक है। 1347 डिग्री सेल्सियस पर कथनांक है। यह सबसे हल्की है और पानी से 0.55 गुना भारी है। शीशा इसको प्लम्बम कहा जाता है। लैटिन शब्द है। Pb से दर्शाया जाता है। 82 इसका परमाणु संख्या है। स्लेटी कलर का होता है। 327 डिग्री सेल्सियस पर इसका गलनांक। 1750 डिग्री सेल्सियस पर कथनांक होता है। पानी से 11.3 गुना भारी होता है। शीशा प्लम्बम लैटिन शब्द है। Pb से बना है।
Pb इसका संकेतक है। 82 इसका परमाणु संख्या। स्लेटी होता है 327 डिग्री सेल्सियस। गलनांक 1750 डिग्री सेल्सियस। कथनांक पानी से 11.3 गुना भारी। फिर आता है बेरिलियम। बेरिलियम जो है वह बेरियम खनिज के नाम पे इसका नाम पड़ा है। Be से दर्शाया जाता है। 4 इसका परमाणु संख्या है। सफ़ेद स्लेटी होता है। 1280 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है और 2970 डिग्री सेल्सियस कथनांक है। पानी से 1.18 गुना भारी होता है। बेरिलियम बेरियम नाम पर इसका नाम है। Be से दर्शाया जाता है। 4 इसकी परमाणु संख्या होती है। सफ़ेद स्लेटी होता है। 1280 डिग्री सेल्सियस गलनांक है। 2970 डिग्री सेल्सियस कथनांक है। पानी से 1.8 गुना भारी होता है। अब दिए गए हैं कुछ रसायन और उनके परमाणु सूत्र। उनके सूत्र तत्व अयस्कों के नाम और सूत्र। पहले आता है एल्यूमिनियम। Al से दर्शाया जाता है। इसका अयस्क है नीलम। नीलम का सूत्र क्या होता है? Al2O3। नीलम का सूत्र होता है Al2O3। फिर आता है दूसरा अयस्क बॉक्साइट। Al2O3 2H2O इसका सूत्र होता है। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? Al2O3 2H2O। फिर आता है डायस्पोर। Al2O3H2O डायस्पोर का होता है Al2O3H2O। कायोलाइट Na3ElF6 कायोलाइट का क्या होता है? Na3ElF6 कायोलाइट का सूत्र होता है। पहले आता है एल्यूमिनियम। इसके दिए गए हैं मुख्यतः 4 अयस्क नीलम, बॉक्साइट, डायस्पोर और कायोलाइट। नीलम का सूत्र होता है Al2O3। बॉक्साइट का होता है Al2O3 2H2O। डायस्पोर का होता है Al2O3H2O। कायोलाइट का होता है Na3ElF6। नेक्स्ट आता है एंटीमनी। सिस्टवनाइट इसका अयस्क होता है SbS3 इसका सूत्र होता है। एंटीमनी Sb से दर्शाया जाता है। सिस्टविनाइट इसका अयस्क है SbS3 के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। फिर आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक का संकेत होता है As। आर्सेनिक पायराइट या मिस्पिकेल से प्राप्त होता है जिसका फॉर्मूला होता है FeESS। कोबाल्टाइट COASS कोबाल्टाइट। फिर आता है निकेल ग्लास से NiASS। ऑर्पोमेंट As2S3 ऑर्पोमेंट का सूत्र होता है। तो आर्सेनिक से किससे प्राप्त होता है? मुख्यतः 4 चीज़ों से होता है। पहला आता है मिस्पिकेल जिसको आर्सेनिक पायराइट कहा जाता है। सेकंड आता है कोबाल्टाइट। तीसरा आता है निकेल ग्लास और चौथा आता है आर्पोमेंट। तो मिस्पिकेल का फॉर्मूला होता है FeASS। कार्बोटाइट का फॉर्मूला होता है COESS। निकेल ग्लास का होता है NiASS और आर्पोमेंट का होता है As2S3। नेक्स्ट आता है वेरियम। Ba इसका संकेतक होता है। हेविस्पर या वेराइट्स ये विदराइट के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। मतलब 2 हो गए हैं ना। वेरियम के 2 अयस्क होते हैं। पहला आता है वेराइट और दूसरा आता है विदराइट। वेराइट का फॉर्मूला होता है BaSO4 और विदराइट का होता है BaCO3। वेरियम Ba से इसको दर्शाया जाता है। हेविस्पर या फिर वेराइट का फॉर्मूला होता है BaSO4 और
विदराइट का होता है BaCO3। कैडमियम का अयस्क होता है ग्रेनोकाइट CdS इसका सूत्र है। कैडमियम ग्रेनोकाइट इसका नाम है, अयस्क है कैडमियम का, और इसको सूत्र होता है CdS। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम को चूना पत्थर से, चौक से, संगमरमर, आइसलैंड इस्पात से, कैल्साइट से प्राप्त किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट आता है डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट। जिप्सम CaSO4 2H2O, जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। एनहाइड्राइड सल्फेट CaSO4 एनहाइड्राइड सल्फेट CaSO4। फ्लॉस्फर CaF2, फ्लॉस्फर का होता है CaF2। फ्लोरेपेटाइट का होता है 3CA3 PO4 का होल ट्वाइस CaF2। फ्लोरेपेटाइट का फॉर्मूला होता है 3CA3 PO4 का होल ट्वाइस CaF2। फॉस्फोराइट CA3PO4 का होल ट्वाइस, फॉस्फोराइट का फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम का अयस्क कौन कौन से होता है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, एनहाइड्राइड सल्फेट, फ्लोस्फर, फ्लोरोपेटाइट और फॉस्फोराइट। तो चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, डोलोमाइट का होता है CaCO3 MgCO3, जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O, एनहाइड्रेट सल्फेट का होता है CaSO4, फ्लॉस्फर का होता है CaF2, फ्लोरोपेटाइट का होता है 3CA3PO4 का होल ट्वाइस CaF2, फॉस्फोराइट का होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। क्रोमियम को प्राप्त किया जाता है क्रोमाइट से और क्रोकाइट से। क्रोमाइट का फॉर्मूला होता है FeOCr2O3, क्रोकाइट का फॉर्मूला होता है PbCrO4। क्रोमियम को प्राप्त किया जाता है क्रोमाइट से और क्रोकाइट से। क्रोमाइट का फॉर्मूला होता है FeOCr2O3 और क्रोकाइट का होता है PbCrO4। नेक्स्ट आता है तांबा Cu से दर्शाया जाता है। क्यूपराइट या रूबी कॉपर इसको कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। मेलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। मेलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आता है एजुराइट 2CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। एजुराइट का फॉर्मूला होता है 2CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। कैल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट्स का फॉर्मूला होता है CuFeS2। कॉपर पायराइट्स का फॉर्मूला होता है CuFeS2। कैल्कोसाइट या कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। कैल्कोसाइट या कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। कॉपर का फॉर्मूला होता है क्यूपायराइट या रूबी कॉपर
Cu2O से दर्शाया जाता है। मैलेकाइट CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। एजुराइट 2CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। कैल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट्स CuFeS2। कैल्कोसाइट या कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। कैल्कोसाइट या कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। सोना Au से दर्शाया जाता है और इसके अयस्क होते हैं कैल्वेराइट, पेंटसाइट और सिल्विनाइट। कैल्वेराइट AuTe2। पेंटसाइट का होता है AgAu का होल ट्वाइस Te। सिल्विनाइट का होता है AgAu और Te2। देखो सोने के 3 अयस्क होते हैं। पहले आता है कैल्वेराइट AuTe2, पेंटिसाइट AgAu का होल ट्वाइस Te, सिल्विनाइट AgAu Te2। लोहा हेमेटाइट इसका अयस्क है और इसका फार्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। नेक्स्ट आता है लिमोनाइट 2Fe2O3 3S2O। सिडराइट FeCO3 सिडराइट। देखो लोहे के होते हैं 4 अयस्क, नहीं 5 अयस्क। पहले होता है हेमेटाइट, फॉर्मूला है Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। लिमोनाइट 2Fe2O3 3S2O। सिडेराइट FeCO3। और नेक्स्ट आता है आयरन पायराइट FeS2। आयरन पायराइट FeS2। नेक्स्ट आता है सीसा। सीसा का अयस्क होता है गैलेना PvS। सेरूसाइट अयस्क है PvCO3। एल्गोसाइट PvSO4। एल्गोसाइट PvSO4। तो शीशे के होते हैं मुख्यतः 3 अयस्क। पहला होता है गैलेना PvS, सेरूसाइट PvSO3, एल्गोसाइट PvSO4। मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं मुख्यतः 6-7। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, किसराइट, एप्सम सॉल्ट, कार्नेलाइट, टाल्क और एस्बेस्टर। मैग्नीसाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3। डोलोमाइट का होता है MgCO3 CaCO3। किसराइट का होता है MgSO4 H2O। एप्सम सॉल्ट का होता है MgSO4 7H2O। कार्नेलाइट का होता है KCl MgCl2 6H2O। टाल का होता है 3MgO 4SiO2 H2O। एप्सम सॉल्ट नहीं, एस्बेस्टर का होता है CaMg3 SiO3 का होल 4 होता है। फिर आता है मैग्नीज। मैग्नीज के अयस्क हैं पायरोलुसाइट, इसका फॉर्मूला होता है MgO2। बोलनाइट Mg2O3। मैग्नाइट Mg2O3 H2O और हास्मानाइट Mg3O4। मैग्नीज के होते हैं 4 अयस्क। पहले होते हैं पायरोलुसाइट MnO2, बोनाइट Mn2O3। मैग्नाइट का होता है Mn2O3 H2O और हास्मानाइट का होता है Mn3O4। नेक्स्ट आता है पारा। पारे का होता है शनिवार और शनिवार का फॉर्मूला होता है HgS शनिवार। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम का अयस्क होता है कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। फिर आता है सिल्वाइन KCl, केनाइट K2SO4 MgSO4 MgCl2 6H2O।
सोनाइट K2SO4 MgSO4। फिर आता है फेल्सफार KAiSi3O8। सोरे का फॉर्मूला होता है KNO3। फिर आता है चांदी। चांदी को Hg से डिनोट किया जाता है। सिल्वर ग्लास या अर्जेंटाइट इसका अयस्क है Ag2S। पायराजीराइट या रूबी सिल्वर इसे Ag2SbS3 कहा जाता है। Ag2SbS3 कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कॉपर सिल्वर ग्लास Ag2SCU2S। Ag2S और Cu2S। कॉपर सिल्वर ग्लास। हॉर्न सिल्वर AgCl। हॉर्न सिल्वर AgCl। तो चांदी के अयस्क होते हैं सिल्वर ग्लास, अर्जेंटाइट, पायराजीराइट या रूबी सिल्वर, कॉपर सिल्वर ग्लास और हॉर्न सिल्वर। कॉपर सिल्वर ग्लास और हॉर्न सिल्वर। सिल्वर ग्लास या अर्जेंटाइट होता है, इसका फॉर्मूला होता है Ag2S। पायराजीराइट या रूबी सिल्वर का होता है Ag2SbS3। कॉपर सिल्वर ग्लास का होता है Ag2SCU2S। हॉर्न सिल्वर का होता है AgCl। नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम खाने का नमक होता है, Na से प्रदर्शित किया जाता है और इसके अयस्क होते हैं खनिज नमक, चिली सॉल्टपीटर और रोना और बोरेक्स। सोडियम खनिज नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। चिली सॉल्टपीटर का होता है NaNO3। टोना का होता है Na2CO3 NaHCO3 3H2O। बोरक्स का होता है Na2B4O7 10H2O। तो सोडियम का अयस्क है खनिज नमक, खनिज नमक NaCl। चिली सॉल्टपीटर का होता है NaNO3। टोना Na2CO3 NaHCO3 3H2O। बोरक्स का होता है Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट आता है स्ट्रोंशियम। इसके अयस्क होते हैं स्ट्रोंशियनाइट SrCO3, सेलेस्टाइन SrSO4। दो इसके अयस्क होते हैं। स्ट्रोंशियम के दो अयस्क होते हैं, पहला आता है स्ट्रोंशियनाइट और सेलेस्टाइन। स्ट्रोंशियनाइट का होता है SrCO3 और सेलेस्टाइन का होता है SrSO4। नेक्स्ट आता है टिन। टिन का अयस्क होता है कैसिटेराइट SnO2। टिन का फॉर्मूला होता है या टिन का अयस्क होता है कैसिटेराइट और SnO2 से इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है जिंक। जिंक के अयस्क होते हैं जिंकाइट ZnO, फैक्लिनाइट ZnO Fe2O3, जिंक ब्लेड या सेफेलेराइट ZnS, कैलेमाइन या जिंक स्पार ZnCO3 और विलेमाइट 2ZnO SiO2। ये जिंक के अयस्क होते हैं। तो जिंक के अयस्क कौन कौन से होते हैं? जिंकाइट, फैक्लिग्नाइट, जिंक ब्लेड या सेफ्लेराइट, कैलेमाइन, जिंक स्पार और फिर आता है ब्लेमाइड। जिंकाइट का होता है ZnO, फैक्लिनाइट का होता है ZnO Fe2O3, जिंक ब्लेड या फ्लेराइट का होता है ZnS, कैलेमाइन या जिंक स्पार का होता है ZnCO3, ब्लेमाइट का होता है 2ZnO SiO2। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख धातु यौगिक और उनके उपयोग।
कुछ धातु दिए गए हैं, यौगिक दिए हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। पहले आता है हीरा। इसका उपयोग करते हैं आभूषण निर्माण में और कांच काटने में। हीरा आभूषण निर्माण में और कांच काटने में। नेक्स्ट आता है फिटकरी, जल को शुद्ध करने में, औषधि निर्माण में, चमड़ा उद्योग में और कपड़ों की रंगाई में। फिटकरी का प्रयोग जल को शुद्ध करने में, औषधि निर्माण में, कपड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई करने में और चमड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में। एल्यूमिनियम सल्फेट कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मलहम बनाने में, जहर के रूप में, थर्मोमीटर में, सिंदूर और अमलगम बनाने में प्रयोग किया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग मलहम बनाने में, जहर के रूप में, थर्मामीटर बनाने में, सिंदूर और अमलगम को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है जिंक सल्फेट या उजला तोता, आँखों के लिए लोशन बनाने में, कैलिको छपाई में और चर्म उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट या उजला तोता है, इसका प्रयोग आँखों के लिए लोशन बनाने में, कैलिको छपाई में और चर्म उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है जिंक क्लोराइड, टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र कांच आदि की सतहों को जोड़ने में जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड का प्रयोग टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र कांच आदि की सतहों को जोड़ने में। जिंक बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में। जिंक का प्रयोग बैटरी बनाने में और हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में, कागज़ में और कपड़ा के विरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटनाशकों के लिए, कागज़ और कपड़ों के विरंजन करने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका प्रयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम इसको कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना बनाने में और टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है अनाद्र मैग्नीशियम क्लोराइड, रुई की सजावट करने में। अनाद्र मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग रुई की सजावट में किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट दंत मंजन में, दवा में और जिप्सम लवण बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग दंत मंजन में, दवा, जिप्सम लवण बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, इसका प्रयोग फ्लैश बल्ब बनाने में और थर्माइड वेल्डिंग में किया जाता है। मैग्नीशियम का प्रयोग फ्लैश बल्ब बनाने में और थर्माइड वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, रबर पूरक के रूप में और वायरलों के प्रयोग में किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग रबर पूरक के रूप में और बॉयलरों के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चीनी उद्योग में, मोलासिस में से चीनी बनाने में या तैयार करने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चीनी उद्योग में, मोलासिस से चीनी बनाने में तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट नीला तोता कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत शैल में, कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में। कॉपर सल्फेट नीला तोता कहा जाता है। इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत शैल में, कॉपर के शुद्धिकरण के रूप में और रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्यूप्रिक क्लोराइड, जल शुद्धिकरण में और धागे की रंगाई में। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग जल शुद्धिकरण में और धागे की रंगाई में प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड नीला हरा कांच बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड नीला हरा कांच बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड लाल कांच के निर्माण में, कीटाणुनाशक के रूप में।
क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग लाल कांच के निर्माण में और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कॉपर बिजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में, ब्रश बनाने में किया जाता है। ब्रास, कॉपर का प्रयोग बिजली के तार में, बर्तन एवं ब्रश बनाने में प्रयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। सोडियम सल्फेट, जिससे ग्लोवर लवण कहा जाता है, इसका प्रयोग औषधि बनाने में, सस्ता कांच बनाने में किया जाता है। सोडियम सल्फेट औषधि बनाने में, सस्ता कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लोवर लवण। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक यंत्र बनाने में, बेकरी उद्योग में प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक यंत्र बनाने में, बेकरी उद्योग में प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कांच निर्माण में, कागज उद्योग में और जल की कठोरता दूर करने में। सोडियम कार्बोनेट कांच निर्माण में, कागज उद्योग में, जल की कठोरता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है।